कितना मधुर मधुर है, मधुबन कितना मधुर मधुर है। सदा ये आँखों में छाया है, सदा ये आँखों में छाया है। दिलवाला मधुबन का बाबा, दिलवाला मधुबन का बाबा दिल में समाया है। मधुबन कितना मधुर मधुर है, मधुबन कितना मधुर मधुर है। परम पिता शिव रोज यहाँ आकर ब्रह्मा के तन में, परम पिता शिव रोज यहाँ आकर ब्रह्मा के तन में। मुरली की मीठी मीठी तान सुनाते, मुरली की मीठी तान सुनाते। नैनों से छलका सागर का प्यार, नैनों से छलका सागर का प्यार। घोलता है नित्य नया रंग, घोलता है नित्य नया रंग। बच्चों के जीवन में दिलवाला मधुबन का बाबा, दिलवाला मधुबन का बाबा दिल में समाया है। मधुबन कितना मधुर मधुर है, मधुबन कितना मधुर मधुर है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। मुख्यालय मधुबन का सबसे बड़ा परिसर शांतिवन में और सबसे बड़े हॉल डायमंड हॉल में सबसे बड़े जोन महाराष्ट्र के भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। बहुत खुशी की बात है, संगम युग के कुंभ मेले का ये अंतिम स्नान है, जिसमें रहे सहे बचे खुचे सभी जोन के भाई बहने आ जाते हैं। मधुबन कितना प्यारा है, क्योंकि ये शिव बाबा का पावन
शिवालय है। भक्ति में यादगार शिवालय तो अनेक बने हैं। भारत में 12 ज्योतिर्लिंग प्रसिद्ध हैं। बाकी अनेक गुणवाचक कर्तव्यवाचक नामों से हर शहर, गांव, गली गली एवं जंगलों में भी शिवालय पाए जाते हैं, क्योंकि आदि भक्ति, अव्यभिचारी भक्ति शिव बाबा की ही होती थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, अनेक देवी देवताओं की, अनेक मनगढ़ंत काल्पनिक देवी देवताओं की, प्रकृति के 5 तत्वों की, गुरुओं की, कई देहधारियों की भक्ति शुरू हुई। आज तो भक्ति के स्थान हर धर्म के तमो प्रधान बनते जा रहे हैं, क्योंकि धर्म की श्रेष्ठ धारणाएं जीवन में नहीं रही है, बल्कि धर्म स्थान भी लड़ाई झगड़े विवाद के, हिंसक शस्त्रों को छिपाने के स्थान बन गए हैं। भक्ति के धर्माधिकारी गुरु, विद्वान पंडित भी अनेक विकारों के स्वरूप बन गए हैं। इसलिए हर आए दिन समाचार सुनते रहते हैं। गुरुओं के कैसे कैसे पराक्रम, कैसे कैसे कांड घटनाएं होती ही रहती हैं। ऐसे अति धर्म ग्लानि के समय स्वयं शिव बाबा सृष्टि पर अवतरित होते हैं, और वो भी साधारण मानव तन में। दुनिया सोच नहीं सकती, मान नहीं सकती। वो तो समझते हैं कि परमात्मा का अवतरण कोई साधु महात्मा के तन में ही होता है, परंतु संसार अनादि काल से प्रवृत्ति मार्ग का है। घर बार छोड़कर, संन्यास लेकर भगवे वस्त्र कितने लोग पहनेंगे। इसलिए बाबा ने ड्रामा की
नंबर 1 आत्मा, जो 84 जन्मों की अनुभवी, ऐसे अनुभवी रथ में ब्रह्मा के भाग्यशाली रथ में प्रवेश किया और उसकी प्रकृति को अधीन करके इनके मुख द्वारा हम ब्राह्मण बच्चों को अलौकिक जन्म दिया, ज्ञान, योग और पवित्रता के बल से। चौदह वर्ष सिंध हैदराबाद में जो आदि रत्न समर्पित हुए, लगभग 400 भाई बहनों ने साक्षात्कार और अनुभव के आधार पर अपना जीवन समर्पित किया और 14 वर्षों तक उनको ज्ञान, योग और सेवा धारणा की सघन प्रशिक्षण देकर यथार्थ ज्ञानी और योगी बनाया। लेकिन बाबा का लक्ष्य ओम शांति के महामंत्र को लेकर विश्व शांति स्थापन करने का था और वो विश्व शांति का कार्य भारत से करना सहज होगा, ऐसा सोचते हुए बाबा ने ब्रह्मा बाबा को आदेश दिया कि यज्ञ को अब भारत में शिफ्ट किया जाए। बाबा के एक पूर्व गुरु थे अहमदाबाद वेद मंदिर में स्वामी गंगेश्वरानंद। तो बाबा ने उनसे राय सलाह पूछी कि 400 भाई बहनें एक साथ रह सके, ऐसा बड़ा स्थान हमें कहाँ मिलेगा। बाबा ने बड़ी दादी, आनंद किशोर दादा, एक और दादी, ऐसे 3 का ग्रुप भारत में उस गुरु के पास भेजा। उन्होंने बताया कि अभी ही राजस्थान के बड़े बड़े राजाओं के महल खाली हुए हैं, ऐसा बड़ा स्थान आबू में मिल सकता है। तो वो टीम माउंट आबू गई और वहाँ भरतपुर राजा के जो खाली पड़ा हुआ महल था, ब्रिज कोठी, उसमें हमें किराए पर वो महल मिला और 1 मई 1950 में स्टीमर में सब बहनों को और कुछ एक भाइयों को, परिवार को लेकर के बाबा कराची से गुजरात के ओखा बंदर पर आए।
और वहाँ से ओखा से आबू रोड स्पेशल ट्रेन करके ये सभी ट्रेन में माउंट आबू आए। जिन सिंधियों ने बाबा को दादियों के ही रिलेटिव्स जो ऑलरेडी भारत में आ गए थे और उन्होंने ये कहा था कि हम आप भी भारत में आ जाइए, आपको हम मदद करेंगे, परंतु वो लोग मुकर गए। किसी ने मदद नहीं की और बाबा का दादी चंद्रमणि जी के पिताजी का, दादा राम का, दादी शांतामणि का परिवार ने जो पूरे तन मन धन से समर्पण किया था, वो सारा खजाना 400 भाई बहनों को 14 वर्ष तक उनकी पालना करने में खर्च हो गया। इसलिए 1 साल के अंदर ही बेगरी पार्ट शुरू हुआ। बाबा ने ब्रिज कोठी के बाद कोटा हाउस, धौलपुर हाउस और अभी जहाँ पांडव भवन है वो पोखरान हाउस फिर खरीद कर लिया। उस समय तो बहुत कम दाम में ज़मीन मकान मिलते थे। वो 7 एकड़ का एरिया पांडव भवन का, अभी जहाँ पर पांडव भवन अपना मुख्यालय और मूल कैंपस है। जो भाई बहनें पहली बार आए हैं वो हाथ ऊपर करें। जो फर्स्ट टाइमर्स है वो भी घूमने जाएंगे या इन्होंने भी पांडव भवन देखा होगा, हाथ नीचे करो। वो हमारा मूल कैंपस, मूल मुख्यालय का परिसर है, क्योंकि वहाँ बाबा मम्मा सहित हमारी सभी दादियाँ, आदि रत्न और लगभग 400 भाई बहनें वहाँ आकर के रहे। वो हमारे बाबा मम्मा और दादियों की तपोभूमि, पावन भूमि, वरदानी भूमि और परिवर्तन भूमि रही है, क्योंकि प्रैक्टिकल में वहाँ ही सभी आदि रत्नों ने तपस्या की, शिव बाबा की याद में रहे और बाबा ने 1952 से सेवा का कार्य शुरू किया। जो भी दादियाँ थी, जिनके भी मित्र संबंधी भारत में आए हुए थे, अलग अलग स्थानों पर थे, बाबा ने दादियों को कहा कि आप जाओ और अपने मित्र संबंधियों की सेवा करो। बाबा ने कुछ नियम बनाए थे कि आप
अपने घरों में जाएंगे, पर वे जिस पर सोते हैं उस खटिए, गदेले और चद्दर पर आप बैठेंगे नहीं। आपके लिए अलग गदेला, चद्दर हो और उसी पर आप सोएंगे। दूसरा नियम बाबा ने ये बताया कि बहुत दिनों के बाद आप घर में जाएंगे तो आपकी माँ को, बहन को बहुत प्यार आएगा और वो आपको गले लगाने की कोशिश करेंगे, परंतु आप इतने दिव्य स्वरूप में रहेंगे, ऐसे योगी तपस्वी बनकर जाएंगे जो कोई भी आपको हाथ न लगाए। ये नियम बाबा ने बताया। और तीसरा नियम कि आप खुद अपने हाथों से भोजन बना करके खाएंगे और खिलाएंगे। इन 3 नियमों की पालना के साथ आप ज्ञान दान करेंगे, घर में सत्संग कराएंगे और मित्र संबंधियों के अड़ोस पड़ोस वालों को भी ज्ञान सुनाएंगे। मनोहर दादी हमें सुनाती थी कि कैसे उनके माँ को, बहनों को प्यार आता था, परंतु दादी इतनी अंतर्मुखी और तपस्वी रही जो कोई हिम्मत नहीं कर पाए उनको हाथ लगाने की। और उन्होंने सेवाएं की। बाबा ने दिल्ली यमुना के कंठे पर पहला सेवा केंद्र खोला। उसके साथ साथ पंजाब में, यूपी में, बिहार में, बंगाल में, इधर बॉम्बे में, साउथ में, बेंगलोर में पहले सेवा केंद्र खुले और बाकी के सब केंद्र वहाँ से ही खुलते गए। कानपुर, लखनऊ, इन सब स्थानों पर सेंटर्स खुले। दादियाँ ही शुरू में जाकर रही और कितने नशे और अधिकार से मिनिस्टरों को और ऑफिसरों को समझाकर गवर्नमेंट क्वार्टर्स में सेंटर खोले। उस समय यज्ञ के पास न इतना धन था, न इतने साधन थे, न इतने कोई संपर्क थे जो हम चाहे ऐसे बड़े बड़े स्थान ले सके। दादियाँ सत्य, ज्ञान, योग की अलौकिक आभा, लाइट माइट, पवित्र जीवन, श्रेष्ठ धारणाएं, सेवा की भावना, ये अलौकिक संपदा लेकर सेवा पर निकले। बाबा के होते होते लगभग 137 केंद्र खुल चुके थे और वो छोटा सा गुलदस्ता 137 सेवा केंद्रों का बाबा ने दादी को दिया और बड़ी दादी जी में सेवा का इतना उमंग उत्साह था।
बाबा को प्रत्यक्ष करने की इतनी धुन थी कि दादी ने पूरे भारतवर्ष में 8,000 से भी अधिक सेवा केंद्र बनाए। और हमारी दादी जानकी जी ने विदेश की सेवा को संभाला और 140 देशों में 500 सेवा केंद्र खोले। विभिन्न संस्कृति, धर्म, हर एक की अपनी राजनीति अलग, ऐसे देशों में वैल्यूज और साइलेंस की बातों को लेकर के सेवा का प्रचार और प्रसार किया। ऐसे पूरे विश्व में मधुबन से ही निरंतर डायरेक्शन, ज्ञान के प्रश्न उत्तर, मार्गदर्शन और धारणा के इशारे जाते रहे और पूरे विश्व में प्रचार प्रसार होता रहा। भक्ति में तो जड़ शिव की प्रतिमा के शिवालय है, वहाँ शिवलिंग बने हुए हैं, परंतु किसी को भी शिव बाबा का सत्य परिचय नहीं है। परमात्मा का सत्य परिचय स्वयं शिव बाबा ने ब्रह्मा मुख से हम सभी ब्रह्मा वत्सों को दिया। जब प्रथम अवतरण हुआ, आप सबने बाबा की जीवन कहानी पढ़ी होंगी कि कैसे ब्रह्मा बाबा सत्संग में बैठे थे और बाबा की ये धारणा थी कि कभी भी सत्संग के बीच से बाबा उठते नहीं थे। लेकिन उस दिन, जिस दिन शिव बाबा का अवतरण होना था, बाबा को कुछ विचित्र अनुभव होने लगे और सत्संग के बीच से बाबा अपने कमरे की ओर गए। बाबा को ऐसे उठते हुए देखकर बाबा की धर्म पत्नी यशोदा माता और बाबा की बड़ी पुत्र वधू ब्रिजेंद्रा दादी, जो महाराष्ट्र जोन की हेड थी, जिन्होंने ही संतोष दीदी को तैयार किया, और संतोष दीदी जी भी दादी की तरह ही महाराष्ट्र जोन के साथ मुख्यालय में भी अपना समय देती हैं और टीचर्स बहनों के सेंटर्स के जो भी प्रॉब्लम्स है वो संभालती है। तो ये दोनों बाबा के पीछे पीछे गए तो देखा पूरा कमरा लाल प्रकाश से भरा हुआ था। बाबा भी पूरे लाल आभा मंडल में बैठे हुए थे और बाबा के मस्तक से शिव बाबा सितारा चमक रहा था और मुख से साइलेंस वॉइस में
विस्परिंग वॉइस में, अव्यक्ति आवाज में बाबा बोल रहे थे, निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। निज प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। निज ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। ये 3 महावाक्य उच्चारण हुए। बाबा बहुत दिव्य अनुभूति में चले गए। ब्रह्मा बाबा स्वयं चैतन्य शिवालय बन गए, क्योंकि शिव बाबा परम धाम छोड़कर शिव बाबा का आलय अर्थात निवास स्थान बन गए। आलय का अर्थ है निवास स्थान, जहाँ शिव रहते हैं। तो चैतन्य शिवालय ब्रह्मा बाबा बने और पावन शिवालय मधुबन बन गया, जहाँ बाबा ने बाबा के लाखों बच्चे पवित्र बने, योगी बने। मधुबन शीश महल बन गया, जहाँ से पूरे ब्राह्मण परिवार को पूरे विश्व में ज्ञान पहुँचता है, लाइट माइट पहुँचता है। और ये ऐसा स्थान है जहाँ दिव्य अनुभूतियाँ सबको होती हैं। कई भाई बहनें सोचते थे कि जहाँ दादी गुलजार जी का अव्यक्त बाप दादा के माध्यम के रूप में ऑलरेडी 50 वर्ष, आप 69 से लेकर 2017 तक गिनती करो, 32 वर्ष 19वीं सदी में और फिर 17 वर्ष, ऑलरेडी 49 ईयर्स, माना 50 वर्ष गुलजार दादी जी के माध्यम से बाबा ने अपनी संपूर्णता की स्थिति से हमें संपूर्ण बनने के लिए अव्यक्त मुरलियाँ चलाई, पूरा मार्गदर्शन दिया। ये अव्यक्त मुरलियाँ क्या है? संपूर्ण विजयी और पूर्ण सदा एक रस बनने का मार्गदर्शन हमें उन अव्यक्त मुरलियों के माध्यम से मिला। अभी तो हम अव्यक्त मुरलियाँ भी रिवाइज कर रहे हैं और साकार मुरलियाँ भी रोज सुबह सुनते हैं रिवीजन कोर्स के रूप में। तो मधुबन वो भूमि है जहाँ स्वयं शिव बाबा ने आकर, उस समय मधुबन में रहने वाले बहुत लिमिटेड थे। बाबा ने सभी बहनों को अलग अलग स्थानों पर सेवा केंद्र खुलते गए और दादियों को बाबा भेजते गए।
पंजाब जोन चंद्रमणि दादी ने संभाला, हरियाणा स्टेट के सेवा केंद्र मनोहर दादी जी के देखरेख में खुले, यूपी जोन गंगे दादी और हमारी गुलजार दादी, इन्होंने वहाँ सेवा की शुरुआत की। उसके बाद फिर शांतामणि दादी, भगवती दादी, सती दादी वहाँ रहे। बिहार में कुंज दादी और कृष्णा दादी, और प्रारंभ में बड़ी दादी और यशोदा माता वहाँ रहे। बंगाल में निर्मल शांता दादी जी रहे। इस तरफ बॉम्बे में तो ब्रिजेंद्रा दादी, पुष्पाल दादी, कुछ समय रतन मोहिनी दादी भी वहाँ रहे, और भी कला दादी, सती दादी, ये सब वहाँ रहे। बेंगलोर में हृदय पुष्पा दादी, जो चंद्रमणि दादी की बड़ी बहन थी। पूना में ब्रिज शांता दादी रहे, दादी जानकी जी रहे, बाद में तो विदेश चले गए दादी जानकी जी। चारों ओर दादियों ने ऐसी अलौकिक सेवा की, और आप समान हमारी जो भी बड़ी दीदियाँ हैं, जिन्होंने हम सबको अलौकिक जन्म दिया। काफ़ी बड़ी दीदियाँ जोन इंचार्ज तो चले भी गए, लेकिन उन्होंने भी दादियों समान सेवा संभाली। आप समान जो सब जोन इंचार्ज अभी बहनें हैं, सेंटर इंचार्ज बहनें हैं, ऐसी धारणा मूर्त टीचर्स बहनों को तैयार किया। तो शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, मम्मा और दादियों की सेवा भूमि, कर्म भूमि, तपस्या भूमि मधुबन रहा है, और वहाँ से ही जोरदार ताली बजा। ये हमारे लिए गौरव की बात है कि आबू तपोभूमि और सर्वश्रेष्ठ तीर्थ भूमि है, क्योंकि जहाँ चैतन्य में स्वयं शिव बाबा अवतरित हुए, वो ही उनकी शिक्षा भूमि, वरदानी भूमि, परिवर्तन भूमि, तपोभूमि रही है। तो जहाँ स्वयं शिव बाबा रहे, उनका चैतन्य सवारी नंदीगण, भागीरथ, ब्रह्मा बाबा की भी वो कर्म भूमि रही है। मधुबन के कण कण में, मधुबन के हर शय में, हर स्थान में ब्रह्मा बाबा की याद समाई हुई है। हर एक का अनुभव होगा कि मधुबन में जब रहते हैं, तपस्या करने आते हैं, तो वहाँ हम नेचुरल
योगी बन सकते हैं। वहाँ हमें मेहनत नहीं लगती है, क्योंकि बाबा मम्मा और दादियों के वाइब्रेशंस, तपस्या के पावरफुल वाइब्रेशंस वहाँ समाये हुए हैं। अभी ये बाबा की सीज़न पूरी होंगी और तपस्या के ग्रुप्स पांडव भवन में आने लगेंगे। अब तो सबको वहाँ तपस्या करने का मौका मिलता है। हर स्थान से 200-200 भाई बहनों के ग्रुप्स आते हैं और वहाँ तपस्या करते हैं। तो चैतन्य नंदी, चैतन्य भागीरथ स्वयं ब्रह्मा बाबा ने वहाँ रहकर मुरली सुनाई। इसलिए मधुबन ही सच्चा वृंदावन है, जिसके लिए गायन है कि जहाँ मुरलियाँ बाजे। हाँ, ये चैतन्य ज्ञान मुरली स्वयं शिव बाबा ने ब्रह्मा मुख से वहाँ चलाई। यादगार वृंदावन, गोकुल, बरसाना, मथुरा तो स्थान है, परंतु चैतन्य गोप गोपियाँ, चैतन्य मुरलीधर शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा मधुबन की भूमि पर रहे और वहाँ से ही आज तक चारों ओर मुरलियाँ पोस्ट से जाती हैं। कोरोना काल में कंप्यूटर, इंटरनेट के माध्यम से विदेशों में मुरलियाँ गई, लंदन में जाती हैं, वहाँ से इंग्लिश में ट्रांसलेट होकर 140 देशों में 500 सेवा केंद्र में मुरलियाँ जाती है। तो बाबा का गौमुख कहो, चैतन्य गैयाँ गोपियाँ हम सभी हैं। और बाबा ने कैसे अपनी स्थिति के बल से ये कलियुगी समस्याओं के पहाड़ को उठाने का कार्य बाबा ने किया। गोवर्धन पर्वत कहो, आबू पर्वत ही अब्बा का पावन घर है, जिस अब्बा के लिए कहा जाता है कि आदम अल्लाह नहीं है, खुदा नहीं है, परंतु आदम खुदा के नूर से जुदा भी नहीं है। तो ये बाबा का दिलवाला कंबाइंड स्वरूप और बाबा की अचल अडोल एक रस स्थिति का गायन भी अचल गढ़ दिलवाला माउंट पर ही आया हुआ है। दुनिया को ये पता नहीं है, हम उन स्थानों पर जाकर कुछ भी बोल नहीं सकते हैं, पर हम
समझते हैं कि चैतन्य दिलवाला, चैतन्य अचल घड़ वो हमारा पांडव भवन है, जहाँ दिलवाला शिव बाबा ब्रह्मा तन में आकर सबको अचल एक रस बनाने की नित्य शिक्षा देते रहे हैं। शिव के मंदिर में नंदी के आगे कछुआ दिखाते हैं। वो कछुआ राजयोगी भाई बहनों का प्रतीक है। हम सब राजयोगी भाई बहनें रोज मन बुद्धि के विचारों के विस्तार को समेटते हैं, कर्मेंद्रियों पर संयम रखते हैं और हम नियम मर्यादाओं में योगी जीवन जीते हैं। तो ये कछुआ हम बच्चों का प्रतीक है। तो शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा और हम बच्चों के साथ आबू में आए। आबू में परिवार का विस्तार हुआ और चारों ओर सेवा फैलती गई। शिव बाबा मधुबन में रहते ही सभी सेवा केंद्रों और चारों ओर देश विदेश के भाई बहनों को सदा नशा, उमंग, उत्साह चढ़ाते रहे, हिम्मत भरते रहे। इसी का यादगार कि शिव जी ने आकर भांग पिया। शिवरात्रि पर सब भक्त भांग का प्रसाद पीते हैं, परंतु आज की कलियुगी गवर्नमेंट भी, गुजरात में तो नशाबंदी है ही, परंतु जब कलियुगी गवर्नमेंट भी नशाबंदी करती है तो हाईएस्ट गवर्नमेंट भांग कैसे पिएगी? तो शिव बाबा ने भांग का नशा नहीं चढ़ाया, लेकिन ये नारायणी नशा, ईश्वरीय नशा, अलौकिक नशा हम सब बच्चों को रोज रोज मुरली के महावाक्यों से चढ़ाते हैं। तो कैसे स्वयं शिव बाबा आकर हम बच्चों के पीछे कितना उमंग, उत्साह और नशा चढ़ाते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, कितना बैठकर समझाते हैं, सुनाते हैं। तो ये बाबा की, जरूर बाबा को खुद इतना नशा, उमंग, उत्साह, खुशी, धून, लगन लगी हुई थी, तब तो बाबा ने हमें ऐसी मुरली के महावाक्यों के माध्यम से नशा चढ़ाया। तो आप सोच सकते हैं कि ये मंथन ब्रह्मा बाबा का किया हुआ है, जिसके द्वारा हम बच्चों को भी इतना निश्चय बुद्धि, नशे वाले और उमंग उत्साह वाले बनाए, जो आज पूरे भारतवर्ष में और विश्व के 140 देशों में अनेकानेक 10,000 से भी अधिक सेवा केंद्र चल रहे हैं और 10 लाख से भी
अधिक ब्राह्मण आत्माएं तैयार हो चुकी है। हमारे लिए ये कितने गर्व की बात है कि एक शिव बाबा ने आकर एक ब्रह्मा बाबा से कार्य शुरू किया और ब्रह्मा के द्वारा आज लाखों ब्राह्मण आत्माएं तैयार हो गई। आज सभी ब्राह्मण आत्माएं अपने मन वचन कर्म से, अपने तन मन धन के समर्पण से, अपने गुण कला विशेषता से, अपने संबंध संपर्क और समय लगा करके पूरे विश्व को स्वर्ग बनाने का कार्य कर रहे हैं। ये शिव बाबा का कार्य पूरे विश्व में चलता है, परंतु उसको मार्गदर्शन मधुबन आबू अब्बा के घर से ही मिलता है। इसलिए मधुबन में अनेक महारथी मिलते हैं, अनेक समर्पित भाई बहनें जो अलग अलग डिपार्टमेंट संभालते हैं और उस डिपार्टमेंट में साथी बनकर सेवा करते हैं। इतने समर्पित भाई बहनों के द्वारा कितना यज्ञ चल रहा है, सबको पालना मिल रही है। तो शिव बाबा का प्यारा मधुबन ही पावन शिवालय है। हमें यहाँ आकर के अक और धतूरा जो हमारे अंदर है, पिछली बार बाबा ने समझाया था ना कि क्रोध ही अक के फूल है और क्रोध के कितने वैरायटी स्वरूप है, कितने अंश है। चिड़चिड़ापन, अनबन, मनमुटाव, उदासी, नाराजगी, ईर्ष्या, वैर, द्वेष, ये सब क्रोध के ही स्वरूप है। तो सभी प्यारे मधुबन घर में पधारे हैं। लगभग हर वर्ष 1-2 बार सभी ब्राह्मण भाई बहनें आते हैं। जो नज़दीक के जोन हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और आगरा, महाराष्ट्र, बॉम्बे, वहाँ के सब भाई, दिल्ली, ये सब भाई बहनें आते ही हैं। बल्कि मैं तो कहूँगी पूरे भारत से, ईस्टर्न, नॉर्थ ईस्ट से भी और साउथ से भी, सभी जोन से भाई बहनें आते हैं और आकर तपस्या करते हैं, बाबा मिलन मनाते हैं, रिफ्रेश होते हैं, अपना लक्ष्य, निशाना, नशा, अपनी धारणाएं फिर से टाइट करते हैं, मजबूत बनाते हैं और पावरफुल बनकर वापस कर्म क्षेत्र पर जाते हैं। ओम शांति। मीठा मधुबन देख के बाबा, याद तुम्हारी आती
बाबा याद तुम्हारी दिलाती है। मीठा मधुबन देख के बाबा याद तुम्हारी आती है। जब जब मधुबन की ओर आए प्रत्यक्ष तेरे गुण हम पाए। जब जब मधुबन की ओर आए प्रत्यक्ष तेरे गुण हम पाए। हर बात तेरी देती है शिक्षा, कर्म तुम्हारे दिखाती है। मीठा मधुबन देख के बाबा याद